बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेशन। तो रिलेशन को समझने के लिए हमें पहले दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें पहली बात आती है ऑर्डर पेयर, और दूसरी चीज़ होती है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब तक हमें ये दो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, हमारे लिए रिलेशन को समझना नामुमकिन है। तो हम आज के टॉपिक में बात करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ऑर्डर पेयर को कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए हम इसको यूँ कह सकते हैं, सबसे पहले तो इस ऑर्डर का मतलब समझ लीजिए कि इस ऑर्डर से मुराद क्या है। इस ऑर्डर में एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। और पेयर के अंदर, जो पेयर की बात हो रही है, तो पेयर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? बेसिकली दो होते हैं। तो ऑर्डर एक स्पेसिफिक ऑर्डर, और पेयर का मतलब कि इसमें दो एलिमेंट्स की बात की जाएगी, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन बनता है एक ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर की जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। इसको आप डेफिनेशन यूँ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कि टू रियल नंबर्स like x and y written in certain or specific order। एक ऐसा कि दो ऐसे रियल नंबर कि जो एक मखसूस और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाएं, हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्डर पेयर। तो इसमें ज़्यादा दो एलिमेंट की बात हुई है, और हम बात करें कि हमने इसको किस तरह लिखा है, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई। इसमें दो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि एक्स एंड वाई। तो इनको क्या कहते हैं ऑर्डर पेयर की ज़बान में, कि पहले वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं और दूसरे वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं? इनके मुख्तलिफ नाम हैं। इसको आप एक्स को आप फर्स्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं, इसको आप वाई को सेकंड एलिमेंट भी कह सकते हैं। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है और ये आपका सेकंड एलिमेंट। और भी इसके नाम हैं कि इसको आप इस x की जो एलिमेंट है, इसको आप कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती है, जबकि y वाला ये आपकी वर्टिकल वैल्यू। और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि x को x कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, जबकि y को हम कहते हैं कि हमारा ये y कोऑर्डिनेट। एक और जो कि आपकी बुक में भी ये नाम मेंशन होगा, आप देख सकते हैं कि आप और MCQs में ये बात पूछी जा सकती है। तो इसमें बड़ा फेमस इसका नाम है कि इसको हम x वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं? तो इसका एक और नाम है और वो हम कहते हैं f थीटा। जबकि y वाले एलिमेंट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं कि हम ऑर्डर पेयर के अंदर दो एलिमेंट की बात करते हैं, तो पहले वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं और दूसरे वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं? इनके मुख्तलिफ नाम हैं। तो इनको आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, कि आपको काम आएगा, तो उसको आप अपने पास सेव कर लीजिएगा। अब इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? एक सवाल आता है कि हम ऑर्डर पेयर को यूज़ क्यों करते हैं। तो हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं कि ऑर्डर पेयर को यूज़ क्यों किया जाता है।
तो स्टूडेंट बात हो रही थी ऑर्डर पेयर की, और हम आपसे ये कह रहे हैं कि इसमें यूज़ क्यों करते हैं। एक सवाल पैदा होता है जहन में कि ऑर्डर पेयर का इस्तेमाल क्यों होता है। तो उसको आप यूँ कह सकते हैं कि डेफिनेशन के थ्रू के यूज टू रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम एक मिसाल ले लेते हैं कि एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो किस ऑर्डर में बैठी हुई है, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सपोज कर लीजिए ये हमारे स्टूडेंट की पोजीशन है, उनकी लोकेशन आपको बता दी गई है कि जहाँ है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जहाँ पर इसकी लोकेशन क्या बनती है, ये वाले जो स्टूडेंट हैं इसकी लोकेशन क्या है, तो आप किस तरीके से आप मालूम करेंगे। तो ये आपको ऑर्डर पेज सिखाता है, आप ऑर्डर पेज के थ्रू इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि इसकी जो है पोजीशन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं और ये हमारी वर्टिकल, यानी कि ये हमारे रॉज हैं और ये हमारे कॉलम हैं। तो ये किस रॉ में और कौन सा कॉलम की कौन सा यहाँ पर एलिमेंट है, तो वो हम इसको इसके जरिए चेक कर सकते हैं कि हमने देखा कि ये जो इस स्टूडेंट की जो पोजीशन है वो रॉ में कौन सी रॉ पर कॉलम के किस पोजीशन पर है, तो हम उसके थ्रू बता सकते हैं कि भाई ये रॉ नंबर 2 है और इसके हमने काउंट किया कि यहाँ पर ये कौन सी तरतीब पर बैठा हुआ है, स्टूडेंट की पोजीशन की लोकेशन क्या है, 1 2 and 3। यानी कि हम ऑर्डर पे में हम इसको यूँ मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा जो है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो आपका जो है हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती है, और जबकि दूसरी वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी वर्टिकल, यानी कि ये आपका रॉ है और ये आपकी कॉलम। तो आपका पहला एलिमेंट जो कि आपका एक्स को हमने मेंशन किया था, तो उस एतबार से जब आपका पहला एलिमेंट वो क्या आपका 2 है, यानी कि 2 की रॉ में इसकी जो स्टूडेंट की जो पोजीशन है, इसकी लोकेशन है वो कौन से नंबर पर है, 3rd। तो ये ऑर्डर पेयर को यूज करने का एक तरीका है, हम इस मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू में आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब सेट के मुताबिक आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि सेट क्या होता है, तो इसमें एक चीज़ अपने जहन में इसको हमेशा के लिए सेव कर लीजिए कि सेट की जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ऑर्डर पेयर के अंदर हम उनके जो तरतीब है उसको चेंज नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। यानी कि यूँ कहा जाए कि x and y is not equal to y and x, क्योंकि इनकी जो तरतीब है दूसरे इन दोनों की जो तरतीब है ऑर्डर पेयर में चेंज हो गई है, तो हम इसको इक्वल नहीं कह सकते। जबकि सेट के अंदर अगर हम एलिमेंट्स को अगर हम उनकी जो तरतीब को चेंज कर दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ऑर्डर पेयर के अंदर जिसका जो एलिमेंट जहाँ पर उसका ऑर्डर होता है उसी तरतीब के साथ रखना ज़रूरी है, वरना वो आपका ऑर्डर पेयर गलत हो जाएगा और आपका सोल्यूशन कभी भी सही नहीं हो सकता। तो आज तक के लिए इतना रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ऑर्डर पेयर आपको समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर हम इसका दूसरा जो टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम आपको समझाएंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि आप इन दोनों की मदद से जब आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जब भी आपको रिलेशन समझ। अल्लाह हाफ़िज़।